अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 और लेक्चर नंबर 2 है, जो कि है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट में हम देखा था जस्ट पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल जब भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर उनको टेबल में अरेंज किया गया, देन हम उनको नेम दिया था पीरियोडिक टेबल का। तो आज जो है टॉपिक वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिकली पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में उनकी जो अरेंजमेंट है वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर है। इट्स मीन जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो किसी भी मतलब एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हम एटॉमिक नंबर से या इलेक्ट्रॉन नंबर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स को उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब देने को क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये इसकी डेफिनेशन है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट elements on basis of electronic configuration, इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम आज इसके अंदर एक तो पीरियड को डिस्कस करेंगे, दूसरा ग्रुप्स को, और लास्ट में है साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो पीरियड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 से लेकर 7 तक जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको कहते हैं पीरियड्स। ओके, तो पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होती हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाता है, और उसके अंदर एलिमेंट्स का, मिसाल के तौर पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है और उनके अंदर जो एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता रहता है ग्रेजुअली, एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है। बिल्कुल मतलब जिस तरह एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 1, फिर हीलियम का आता है उसका एटॉमिक नंबर है 2। तो एक पीरियड के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता है। जिस तरह दूसरा पीरियड है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो इस तरह एक तरतीब के साथ एटॉमिक नंबर एक पीरियड के अंदर बढ़ता रहता है। और एक और बात कि ये जो एलिमेंट्स जो पीरियड के अंदर पाए जाते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इसकी वजह ये है, एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है और उसके बाद इनका एटॉमिक नंबर भी चेंज होता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, डिफरेंट। ये है पीरियड, ये पीरियड 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ओके, ये पीरियड है। अगर मैं इसको लेबल करना चाहूँ पीरियोडिक टेबल को तो ऐसे होगी। ये वाले जो दो ब्लॉक्स हैं, एक तो हाइड्रोजन वाला और ये है मेटल्स, इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, ये मेटल्स हैं। और उसके बाद ये वाली नॉन मेटल्स, लास्ट में है नोबल गैसेस। और ये मिडल में इनको कहते हैं हैवी मेटल्स। जबकि ये जो बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनकी भी पीरियोडिक टेबल के लास्ट में अरेंजमेंट की गई। जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि ये लिथियम है, सो इस बेस पर इसका जो नेम रखा गया वो था लैंथेनाइड। लैंथेनाइड सीरीज इसको कहते हैं। जबकि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है
एक्टिनियम, सो द नेम इज एक्टिनाइड्स। तो ये है पीरियोडिक टेबल की मेन चीज़ें, जिसमें ये वाले दो जो ग्रुप्स हैं इनको मेटल्स का नाम दिया गया। ये हैवी मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये नोबल गैसेस हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं ग्रुप की तरफ। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल्स कॉलम्स होते हैं उनको नेम दिया जाता है ग्रुप का। ये पीरियड जो होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है लेफ्ट से राइट की तरफ। यूं यहाँ से यहाँ इस तरफ, जिस तरह हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद हीलियम आ गया, तो ये एक पीरियड होगा। और उसके बाद लिथियम, बेरियम, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये दूसरा पीरियड हो गया। तो इस तरह लेफ्ट से राइट जो लाइंस हैं इनको कहते हैं पीरियड। इन द सेम वे ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स या वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिनको ग्रुप का नेम दिया गया यूं है। ये जिस तरह हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इस तरह एक ग्रुप बन चुका है। तो ये वाला फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट ग्रुप्स की नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकली 18 कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स का नेम देते हैं। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, वर्टिकल लाइंस और कॉलम्स, इनको नेम दिया जाता है ग्रुप्स का। ओके, और एक ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं। इसकी वजह ये है, एक तो ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक वाज़ेह फर्क महसूस होता है एटॉमिक नंबर का। जिस तरह ये एक हाइड्रोजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, फिर 3 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 19 आ गया। जो एटॉमिक नंबर है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज नहीं कर रहा, तो इसमें एक सीक्वेंस नहीं पाया जाता। जबकि बाद में जब इलेक्ट्रॉन की बेस पर इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई तो ये देखा गया कि सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स जो थे उनका जो इलेक्ट्रॉन था वो सेम ही शेल के अंदर था। सो इनको जो नेम दिया गया वो ग्रुप्स का नेम दिया गया, और एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम थी। जिस तरह एक हाइड्रोजन है, इसकी जो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है। अगर मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s1। तो इस मतलब सब शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इस सब शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सब शेल के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस सारे सब शेल में इस सारे ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट आप ले लें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसके सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक होगा। सो इनको पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर सबसे पहले ही रखा गया है, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, सेम है। क्योंकि अगर देखा जाए पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है कि अगर एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब शेल के अंदर, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सेम होगी। तो आप किसी भी अगर ग्रुप का एलिमेंट उठा लें, लेट्स सपोज आप तीसरे ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं, तो उसके जो सब शेल में लास्ट वाले शेल में जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, मिसाल के तौर पर दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप से एक मिसाल है बेरियम की। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 4, तो 1s2 2s2
तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द लास्ट शेल वो क्या है, 2 है, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। तो एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है और उनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जबकि पीरियड के अंदर जो ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक तो उनका एटॉमिक नंबर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, सीक्वेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह 1 2 3 4 इस तरह। जबकि ग्रुप्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो बाकायदा वक्रों के साथ इंक्रीज नहीं कर रहा होता। तो उसके बावजूद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनके वैलेंस शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम आ रहा होता है। इस बेस पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो ये था ग्रुप के बारे में इंट्रो। उसके बाद हम देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे जो पहला इसका फीचर है पीरियोडिक टेबल का वो ये है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे 7 लाइंस हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। इनको क्या कहा जाता है, पीरियड का नेम दिया जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पीरियड हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको पीरियड्स का नाम दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को। जो पहला वाला पीरियड है वो कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। दूसरा एलिमेंट 8, दूसरा और तीसरा जो पीरियड है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है। जबकि जो चौथा और पांचवा है वो 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। लेट्स सपोज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये दोनों एलिमेंट्स इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 इलेक्ट्रॉन है। जबकि इन 2 पीरियड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर वाले में 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, सॉरी यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन क्या कहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स। जबकि जो लास्ट वाला छठा और 7वां ग्रुप पीरियड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 32 एलिमेंट हैं। जो 7वां पीरियड है वो अभी कंप्लीट नहीं है, स्टिल नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि जो डिस्कवर हो रहे हैं एलिमेंट्स उनको पीरियोडिक टेबल में 7वें पीरियड में रखा जाता है। सो इनके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है पीरियड के रिलेटेड वो ये है कि पीरियड में जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज कर रहा होता है एटॉमिक नंबर। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। अगर देखा जाए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो चेंज हमें मिलती है। सो यहाँ से इस बात को गैस किया गया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। लेट्स सपोज मैं अगर हाइड्रोजन को उठाता हूँ तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं हीलियम को देखता हूँ तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2। इट्स मीन उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो इस बेस पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। तो हम कह सकते हैं इन अ पीरियड द एलिमेंट्स आर चेंजिंग विद देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप्स की तरफ। ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम्स हैं या वर्टिकल लाइंस हैं टॉप से बॉटम की तरफ। जिस तरह ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये एक ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल में इनको नंबरिंग दी गई है। 1 से 18 ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं। अगर बात करें इनके एटॉमिक नंबर की तो एटॉमिक नंबर में जो इंक्रीज है वो एक सीक्वेंस के साथ इंक्रीज नहीं हो रहे हैं एटॉमिक नंबर। जिस तरह देखा जाए ये 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 19 आ गया। तो ये जो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर है इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई तो ये बात देखी गई कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब की गई तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन
जो थे एक ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर फाउंड इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। तो ये बात देखी गई कि उनके जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो सेम थे। जो एलिमेंट जिस मतलब ग्रुप के साथ बिलोंग करते थे, तो उसी नंबर के हिसाब से उनका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन था वो उसके मुताबिक ही था। जिस तरह मैं अगर देखूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल विल बी 1, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई तो देखा गया उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था। मिसाल के तौर पर मैं सोडियम लेता हूँ, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, टोटल है 11 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पहले जो सब शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे एस में वो मैक्सिमम 2 आते हैं, 1s2 2s2 ये 4 हो गए, और 2p6 मैक्सिमम जो p में आते हैं वो 6 आते हैं, तो ये टोटल हो गए 10। तो बाकी बचता है 1, तो 3s1। तो इसमें s में भी, इधर भी s में 1 है, और अगर हाइड्रोजन का देखा जाए उसमें भी 1 है। तो ये सिमिलैरिटी जो है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को जनरेट करती है। अगर ये वाला ग्रुप देखें, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 एंड 2p4। तो जो p में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो आप किसी भी एलिमेंट को इस ग्रुप से उठा लें तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सेम होगी। तो इस तरह मतलब वेरिएशन होता है पीरियड्स के अंदर, जबकि ग्रुप के अंदर देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। तो ये थी बेसिक सा इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लॉक्स के बारे में, कि कोई भी एलिमेंट्स हैं अगर उनके सब शेल में से किसी में भी कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेट्स सपोज किसी भी एलिमेंट के अंदर जो शेल्स होते हैं वो K भी होता है, L, M, N, O, P, Q, इस तरह मतलब ये शेल्स होते हैं। जब शेल्स को डिवाइड किया जाता है तो सब शेल हमारे पास आते हैं, जिस तरह S, P, D एंड F। अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4 सब शेल में से किसी एक के अंदर आ रहा हो तो उनको हमने डिवाइड करना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन S सब शेल में मौजूद हो तो उनको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट है उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो P सब शेल में मौजूद हो तो उनको कहते हैं हम P ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह F ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन F सब शेल में पाया जाता है, और D सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनको कहते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर देखा जाए ये वाले दो जो ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन और बेरियम वाला, इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल के अंदर पाए जाते हैं, सो हम इनको कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और 13 से लेकर 18 तक 13 से लेकर 18 तक जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो P ब्लॉक एलिमेंट्स में बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो P सब शेल में पाया जाता है। इन बातों को मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूं। जिस तरह मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हाइड्रोजन की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s1 है, मीन S सब शेल में पाया जाता है। अगर बेरियम को देखूं 1s2 2s2, चाहे इलेक्ट्रॉन का नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो रहे हैं, बट जो सब शेल है मेन S वो सेम ही है। सो हम कह सकते हैं ये जो पहले 2 ग्रुप्स हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो S सब शेल में मौजूद होते हैं, सो इनको कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। जबकि P ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो P सब शेल में होता है। जिस तरह मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 1s2 एंड 2p6, क्योंकि कार्बन के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले जो सब शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2p4, ये टोटल बनते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, वो P सब शेल के अंदर आ रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट। ये है P ब्लॉक एलिमेंट सारे, ये पूरी P ब्लॉक एलिमेंट है। इनमें से कोई भी एलिमेंट्स आप उठा लें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें
तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो p सब शेल के अंदर होगा। सो दीज आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन दो ग्रुप्स में से कोई भी आप एलिमेंट्स उठा लें और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आएगी वो s सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो इनको कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, उसके बाद ये जो मिडल वाले हैं, ये पीरियोडिक टेबल की जो मेन बॉडी है और इनके s और p के दरमियान जो है उन एलिमेंट्स को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो डी सब शेल में पाया जाता है। जिस तरह मैंने एस ब्लॉक के बारे में बताया कि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में पाया जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो पी सब शेल के अंदर पाया जाता है। इन द सेम वे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको कहा जाता है, वो होता है डी सब शेल के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। सो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और पीरियोडिक टेबल की बेस में बिल्कुल नीचे एक लेंथेनाइड सीरीज है, दूसरी है एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो है लेंथेनम। इस एलिमेंट के नाम की मुनासबत से इसको नेम दिया गया लेंथेनाइड, जबकि एक्टिनाइड सीरीज को एक्टिनियम एलिमेंट की नाम की बेस पर उसको रिप्रेजेंट किया गया। तो जो लास्ट वाले दो पीरियड हैं इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नेम देते हैं क्योंकि जो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में पाए जाते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले तो पढ़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों कहा जाता है, एक तो इस बात को हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने फिर देखा पीरियड्स को कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के साइलेंट फीचर्स देखे। साइलेंट फीचर्स को आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, उसके अंदर भी हमने पीरियड्स और ग्रुप्स को एक डिटेल के साथ फर्दर एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा। तो आपने मोस्टली जो मतलब एलिमेंट्स यूज होते हैं डेली लाइफ में और केमिस्ट्री में, आपने उनके एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल को याद रखना है। जिस तरह ये पहले दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हो गए, एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप्स हो गए, उसके बाद नोबल गैसेस हो गई, तो आपने इन एलिमेंट्स को याद रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।